हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आपका अकाउंट जो है जीरोधा में है और जीरोधा के थ्रू आप यहां पर किसी भी म्यूचुअल फंड में या एनएफओ में आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप ऑनगोइंग एनएफओ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे एसआईपी कर सकते हैं या लमसम कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपको मैं यहाँ पर वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपका अकाउंट जीरोधा में है तो जीरोधा के लिए जो ट्रेडिंग ऐप यूज में लेते हो काइट की, उससे आपका यहाँ पर एनएफओ में अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए आपको जो जीरोधा है उसकी दूसरी एप्लीकेशन है, उसका नाम है यहाँ पर कॉइन, जीरोधा बाई कॉइन, वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, तो आप प्ले स्टोर में जाओगे, जीरोधा बाई कॉइन लिखोगे तो आपके सामने इस तरह से ऐप ओपन होगी। इसको आपको ओपन कर लेना है, कॉइन ऐप को। इस ऐप को जब आप ओपन कर लेते हो तो इस ऐप को ओपन करने के बाद में इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। आपको अपने जो जीरोधा की लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसी से ही आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑनगोइंग एनएफओ। तो यहाँ पर मैं ऑनगोइंग एनएफओ में जाता हूँ। मैं केवल यहाँ पर डिफेंस फंड की बात नहीं कर रहा, जो मोतीलाल ओसवाल का किसी भी एनएफओ में आप कैसे एसआईपी या लमसम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लाइव डेमो बताने वाला हूँ मोतीलाल ओसवाल में पेमेंट करके। तो मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पर जो एनएफओ हो वो यहाँ पर खुला हुआ है आज की डेट में। तो यहाँ पर अप्लाई के ऊपर आपको क्लिक करना है। मिनिमम 500 रुपीज़ का आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो देखिए, जब आप यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे होते हैं तो आपको यहाँ पर कहीं पे भी एसआईपी का ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देता। कहीं पे भी एसआईपी का ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपको केवल डायरेक्ट यहाँ पर लमसम का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको एसआईपी कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको किसी दूसरे फंड में लेके जाऊँ, मैं यहाँ पर एनएफओ की बजाय अगर मैं आपको किसी भी फंड के अंदर लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एसआईपी का ऑप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर एसआईपी का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन एनएफओ में वो ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यही है इस जीरोधा के साथ में कि एनएफओ में अगर आप अप्लाई करने जा रहे होते हैं तो आप यहाँ पर एसआईपी नहीं कर सकते। आप यहाँ पर केवल लमसम पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर क्यूरी भी रेज करी थी। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जीरोधा पे। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर क्यूरी रेज करी थी कि खुल रहा है अभी क्रोम। मैंने यहाँ पे क्यूरी रेज करी थी कि हाउ टू स्टार्ट एसआईपी इन एनएफओ, देयर इज नो ऑप्शन फॉर एसआईपी इन एनएफओ। तो देखिए यहाँ पर रिप्लाई आया है। तो वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट एसआईपी कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन एनएफओ वंस द एनएफओ हैज बीन अलॉटेड एंड आर लिस्टेड ऑन द मार्केट, यू में देन सेटअप योर एसआईपी। इसका मतलब ये होगा कि आप यहाँ पर एनएफओ में एसआईपी नहीं कर सकते। आप जब एनएफओ बंद हो जाएगा उसके बाद में, जब एनएफओ बंद हो जाएगा, एनएफओ अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके बाद में आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर एसआईपी करनी है तो एक तरीका ये हो सकता है कि अभी आप यहाँ पर लमसम पेमेंट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि मैं 5000 रुपीज़ की एसआईपी करना चाहता हूँ, तो 5000 रुपीज़ का आप यहाँ पर लमसम कर दीजिए। उसके बाद में जब अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद में एक डेट फिक्स करके वहाँ पर एसआईपी कर सकते हैं। यानी स्टार्टिंग में आपको लमसम करना है, उसके बाद में आपको एसआईपी के मोड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर मैं अप्लाई में जाऊँगा। अप्लाई में जाने के बाद आपको मैं यहाँ पर 1000 रुपीज़ का मैं लमसम पेमेंट करने वाला हूं। तो वो अमाउंट आपको डालना है। यहाँ पर आपको यूपीआई, नेट बैंकिंग, एनईएफटी, उनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर यूपीआई सेलेक्ट कर लिया। बाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक बार कंफर्मेशन के लिए पूछेगा। उसके बाद में इन्वेस्ट बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है, पे नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास में रिक्वेस्ट आएगी यूपीआई पे। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से आपको मैसेज दिखाई देगा। इसके बाद में आपको कंटिन्यू का जो बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये मैंने कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे पास जो यूपीआई है उसके अंदर रिक्वेस्ट आई होगी। तो मैं अभी यूपीआई की रिक्वेस्ट को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, जब आप फ़ोन पे से अपना पेमेंट कर देते हो तो आपको अपनी जो कोइन एप्लीकेशन है उसके अंदर फिर से आना है। यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर आने के बाद आप इन्वेस्टमेंट सेक्शन में जाना। उस इन्वेस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको ऑर्डर सेक्शन में जाना है। ऑर्डर सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1000 रुपये का यहाँ पर पेमेंट करा था एनएफओ का, जो कि अभी यहाँ पर प्रोसेसिंग दिखा रहा है ना। तो इसके ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट रिसीव्ड हो चुका है, ऑर्डर सेंड टू एएमसी। तो यहाँ पर मुझे 1000 रुपये की जो भी एनएवी है, जो भी यहाँ पर यूनिट्स है, वो मुझे यहाँ पर अलॉट हो जाएगी। तो इस तरह से आप जीरोधा की कोइन एप्लीकेशन से पेमेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में एसआईपी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर आप स्टार्टिंग में लमसम कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर अलॉटमेंट आ जाएगा उसके बाद में आप यहाँ पर एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया है। इस प्रोसेस को समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो जरूर से हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।